मम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयी। परम मंगल में अनंत कोटि ब्रह्मांड के अविनायक भगवान श्री शंकर भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति साक्षात पावन दिव्य श्री शिव महापुराण मानव जीवन का जो सर्वोत्तम लक्ष्य है वह है भगवत प्राप्ति। और उस भगवत प्राप्ति के लिए जीवन में जो सर्वोत्तम साधन है वह है सत्संग। और वह सत्संग सत्र शिव महापुराण के माध्यम से हम सभी को भवानी शंकर के मंदिर में, इस पावन पंचायती मंदिर में श्रवण करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। आप सभी भक्तजन तन मन धन से तीनों से अपना सहयोग कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। आप सभी भक्तजनों के लिए जोरदार तालियां। भगवान शिव महादेव आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करे। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जिनके मन में ये पहला विचार आया कि मुझे नथुवाला में जाकर के महादेव की पावन धरा धरती पर महादेव के गुणगणों का गायन करवाना, ऐसा विचार जिनके अंदर उदित हुआ, पंडित कैलाश प्रसाद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ लगी हुई यहाँ के क्षेत्र की जनता, मातृशक्ति मंदिर समिति के सभी भक्तजन पदाधिकारी समिति की अध्यक्ष जी श्री स्वर्ण सिंह चौहान जी, आप सभी का जोरदार तालियों से अभिनंदन, धन्यवाद। लगातार अपना सहयोग दे रहे हैं सरल स्वभावी आचार्य पंडित भागवत प्रसाद जी, मंदिर के पुजारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अपना सहयोग दे रहे हैं सम्मानित बडोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अपना सहयोग दे रहे हैं उनियाल जी, घिंडियाल जी, राणा जी, सभी भक्तजन, पूजनीय मातृशक्ति बहनें, माताएं, बुजुर्ग, सभी का स्वागत करते हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं। सुंदर इस कथा में अपना संगीत दे रहे हैं संतोष प्रसाद जोशी जी, आपके लिए जोरदार तालियां। सुंदर जिन्होंने यहां पर साउंड, टेंट, गद्दे, जनरेटर और भी बहुत सारी सेवाएं, तबले पर यहाँ हमारे मुखिया आचार्य के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, मुख्य संगीत के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, साउंड के ऑपरेटर के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, टेंट के रूप में, हर जगह जो अपना सहयोग में लगा हुआ है। ऐसा दायां हाथ इस कथा का कपिल देव शास्त्री, आपके लिए जोरदार तालियों से धन्यवाद। कई हाथों से हनुमान जी की तरह काम पर लगा हुआ है, आपके लिए जोरदार तालियां। सुंदर कथा में अपना सहयोग दे रहे हैं आशीष भट्ट जी, आशीष प्रसाद जी, आपका भी धन्यवाद। सभी का धन्यवाद करते हैं।
जो भक्तजन दान दे रहे हैं उनके लिए भी जोरदार तालियां। बोलो जय श्री राम। जीवन में दो धर्म हैं, हमारे यहां दो धर्म हैं। एक है लोक धर्म और दूसरा है परम धर्म। परम धर्म क्या है? ईश्वर की प्राप्ति परम धर्म है। लोक धर्म क्या है? संसार की व्यवहार को निभाना लोक धर्म है। तो व्यक्ति को इन दोनों धर्मों का पालन करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। आप संसार में आपका जन्म हुआ है तो किस लिए हुआ है? हम सबको यदि मनुष्य का शरीर मिला हुआ है तो प्रश्न है कि क्यों? तो लिखा है परम धर्म की प्राप्ति के लिए। बड़ी क्या दे तो मान लीजिए मनुष्य शरीर खान पीन मौज कनक नीचे बस किस लिए ले रखा है? बोले उस परम धर्म को जानने के लिए। परम धर्म भगवत प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। पर हम लोग जन्म होते ही भगवत प्राप्ति में नहीं लग जाते। जन्म होते ही लोक धर्म को निभाते हैं। अब लोक धर्म क्या है? लोक धर्म है संसार में आपने जन्म लिया है तो पहला धर्म यह है कि जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया है उनकी सेवा करो। दूसरा धर्म जिनसे विवाह किया है उनका भी भरण पोषण। जिन बच्चों को आपने जन्म दिया है उनका भी लालन पालन, रिश्ते नाते सबको निभाते हुए उस परम धर्म की ओर बढ़ो, भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ो। बोलो जय श्री राम। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें मनुष्य शरीर मिला था भगवत प्राप्ति के लिए पर हमने ये मनुष्य शरीर ऐसे ही गंवा दिया खाने पीने सोने में मौज मस्ती में। उदाहरण के लिए समझो आप अपने घर से निकले, आज थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात। आप अपने घर से आए तो किस लिए आए? कथा सुनने के लिए। जब घर से निकले तो क्यों निकले? कथा सुनने के लिए। अब कथा सुनना जो है हमारा परम धर्म हो गया। क्या हो गया? परम धर्म। अब रास्ते में तुम दूर से आ रहे हो, रास्ते में हो सकता है तुम्हारा कोई पुरानी सखी सहेली मिल जाए आपको, वो खास थी। अब क्या करें? दो चार बातें होगी, बच्चे ठीक हैं, शादी ब्याह हो गया, शरीर पानी ठीक थे और तुरंत चल पड़े आप कथा के लिए। तो ये इस तरीके से आना चाहिए। कभी क्या हो जाता है कि हम आए थे मेन लक्ष्य के लिए, कथा सुनने के लिए, लेकिन मित्र कोई सखा ऐसा मिल गया कि उससे बातें हमने करते रहे और बातों बातों में बातें बढ़ पड़ी और यहाँ कथा ही संपन्न हो गई। 6:30 हो गया और तुम वहां बातें में लगी तो तुम्हारा जो मेन लक्ष्य था वो भ्रष्ट हो गया। हो गया कि नहीं? उसी प्रकार इस मनुष्य शरीर का मेन जो लक्ष्य है, सर्वोत्तम जो लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है। अब हमारा जो मेन लक्ष्य है वो अब संसार में हमको जन्म मिला है, अब संसार के व्यवहार को निभाना भी तो एक धर्म है। संसार, इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के संसार में रहो पर चिपके हुए मत रहो, संसार से अलग रहो, सारे धर्मों को निभाते हुए उस परम धर्म की ओर आगे मत बढ़ो। दो प्रकार के नारियल होते हैं, ध्यान से देखना, सुनना जरा। होते हैं ना, एक वो पानी वाला नारियल और एक होता है श्रीफल। क्या फर्क होता है दोनों में? जब आप पानी वाले नारियल को फोड़ोगे तो अंदर का साथ में फूटेगा, और जब आप श्रीफल को फोड़ोगे ध्यान से तो बाहर का ही फूटेगा, अंदर आंच नहीं आएगी। बोलो जय श्री राम।
उसी प्रकार जब हम संसार में चिपके हुए रहते हैं और जब मौत आ जाती है तो हम ऐसे फूट जाते हैं फिर जैसे पानी वाला नारियल फूटता है। लेकिन यदि संसार में रह करके भी हम यदि अलग हैं, यदि भगवत प्राप्ति में हमारा लक्ष्य है, तो मौत तो आएगी और शरीर मरेगा, हमारी आत्मा उस परम पिता की ओर बढ़ेगी। आत्मा का भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बोलो जय श्री राम। इसलिए संसार में रहना है, संसार में रहना है, पर पके हुए नारे श्रीफल की तरह रहना, बिल्कुल अलग। बोलो जय श्री राम। क्योंकि जब मौत का समय जब निकट आता है तो लिखा हुआ है शास्त्रों में, अंत समय में आप जिसको याद करते हो वही बन जाते हो। श्रीमद् भागवत सुना होगा, भरत जी की 3 जन्म की कथा है वहां। तुम जिसका चिंतन करोगे वही तुम्हें बनना पड़ेगा। इसलिए अंते यामति सागति, अगर हमारा ध्यान यदि संसार में ही है तो हमारी मुक्ति नहीं होने वाली। और हम यदि संसार से अलग हैं, भगवान के चरणों से जुड़े हैं, तो मुक्ति सुनिश्चित है। बोले जय श्री राम। इसलिए जब कोई व्यक्ति मर रहा हो ना, जब कोई मरता है तो उसको भगवत गीता सुनानी चाहिए या उसको भगवान नाम सुनाना चाहिए या उसके पास रह करके कुछ ऐसी कथा सुनानी चाहिए। पर हम लोग क्या करते, जब हमारी मौत आ जाती है किसी की भी हमारे यहाँ, तो हम क्या करते, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ले जाते हैं। और वहां किस लिए ले जाते हैं? मरवाने के लिए। तब कोई खटिया के ऊपर मरता है, कोई कहीं मरता है, कोई कहीं मरता है। बोलो जय श्री राम। और फिर मुक्ति नहीं हो पाती, मरने के लिए बाहर जाते। बोलो जय श्री राम। इसलिए जीवन का जो सर्वोत्तम साधन है वो भगवत नाम है और भगवान की प्राप्ति है। तो उस भगवत प्राप्ति ही यह जीवन का परम लक्ष्य है। मौत आनी है, सुनिश्चित है कि हम सब ने मरना है। पर ध्यान रहे, जब हमारी मौत आए, इतना ध्यान रखना, जब हमारी मौत आए तब तुम किसी का चिंतन मत करना, केवल राम के चरणों का चिंतन करना या शिव के चरणों का, जिसको आप मानते हो उसके चरणों का चिंतन करना। क्यों? क्योंकि मेरी मां फोटो कैमरा के सामने जैसे खड़े होंगे ऐसी फोटो आता है। सच बताओ, कैमरा के सामने जैसे खड़े रहोगे ऐसी ही फोटो आएगा। उसी प्रकार मरते समय जिसका चिंतन करोगे वही बनोगे। एक देवी जी थी, सुंदर बनकर के आई और कैमरे वाले के पास गया, भैया फोटो खींच ले मेरा, मैं जरा बन ठन गई हूं। कैमरे वाले ने कहा, बहन जी खड़े हो जाओ, और फोटो खींचना शुरू कर दिया। इतने में क्या हुआ कि हवा का झोंका आ गया और उसके बाल देखो थोड़ा इधर उधर हो गए, क्योंकि खुले बाल थे बेचारी के, इधर उधर हो गए बाल, और कैमरे के सामने धड़ 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 फोटो खींच गया। जैसे उसने फोटो निकाला तो फोटोग्राफर ने फोटो दिया देवी जी को। देवी जी ने कहा, ये तूने कैसा फोटो बनाया? ऐसी थी क्या मैं तो घर से बन ठन करके आई थी, ये मेरे उल्टे सीधे बाल तुमने कैसे निकाल दिए? तो कैमरे वाले ने कहा, बहन जी हमारे कैमरे के सामने तुम जैसी थी ऐसी आई हो, तुम घर से कैसे आए उससे हमें मतलब नहीं है, कैमरे के सामने तुम कैसे खड़ी थी हमें उससे मतलब है। हम पर चिल्लाने की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार संसार में तुम जैसी मर्जी ऐसी रहो, पर अंत समय जब मौत का समय आ जाए तो सावधान होना चाहिए, क्योंकि घर वाले ही लोग आ जाते हैं। पुराना बच्चा नाती तब के दादाजी पछेड़ में लगे वो में हम लोग खुद जाते हैं, दादाजी पहचान रहे हो मुझे? तब दादाजी हिसाब लगवाने लगे, कखू दादू कखू नाती वाल मेरे कौन सा नाती आ रहा है। वो तब तक मौत आ जाए तो फिर नाती बनकर के आना पड़ा। बोलो जय श्री राम। उससे अच्छा यह है कि अंत समय में अपना चिंतन संभाल लेना चाहिए। जीवन क्यों मिला है? तत्व की प्राप्ति के लिए। तत्व, किसी ने पूछा महाराज ये तत्व क्या है? तो सुनो जरा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा
नार्थो यस्येह कर्म भी। जीव का परम लक्ष्य क्या है? तत्व की प्राप्ति। एक ने कहा, हे महाराज तत्व किसे कहते हैं, तत्व की परिभाषा क्या है? तो महाराज फिर तत्व की परिभाषा बदन्ति तत्त्वविताः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। तत्व एक ही है और वही एक तत्व विविध नामों से जाना जाता है। कोई उसको भगवान कहता है, कोई उसको ब्रह्म कहता है, कोई उसको परमात्मा कहता है, पर तत्वतः वो एक है। मतलब ईश्वर एक, बल भगवान एक और तेग नौ अनेक। ईश्वर एक है, शक्ति दुनिया में एक ही है, लेकिन नाम उसके अनेक है। इसलिए आप एक को पकड़ लो, राम को पकड़ो, चाहे कृष्ण को पकड़ो, चाहे हनुमान को पकड़ो, चाहे देवी मैया को पकड़ो, शिव जी को पकड़ो, एक को पकड़ लो बस। एक ही सदैव सब सदैव। एक की साधना करोगे तो सबकी साधना हो जाए, मैंने शास्त्र कह रहे। एक को पकड़ो क्योंकि शक्ति एक है, भगवान एक है और नाम अनेक है। इसलिए आपने एक को पकड़ करके चलो। तो शिव जी को पकड़ो, चाहे राम को। देखो भाई, ईश्वर एक है, तत्व एक है। जैसे आप रोटी खाते हो, रोटी परांठा खाते हो, पूड़ी भी खाते हो। पूड़ी परांठा का तत्व क्या है? आटा। तत्व क्या है? आटा। अब देखो, सुनो जरा, आटे की कितने प्रकार की रोटियां बनती है? सच बताना। कई प्रकार की बनती है कि नहीं? उसी आटे के परांठे बनते हैं, उसी आटे की पूड़ियां बनती है, उसी आटे का हमारे यहाँ रोट बनता, उसी आटे के फुलके बनते हैं। हर चीज, कई चीज बना सकते हैं, पर नाम उसके अलग हो गए। ये परांठे हैं, ये रोटी है, ये पूड़ी है, पर तत्वता क्या है? सब आटा है। उसी प्रकार ईश्वर एक है, शक्ति एक और नाम उसके अनेक है। देवी मैया है, ये हनुमान जी हैं, ये भैरव देवता है, ये राम जी हैं, ये कृष्ण जी हैं, ये नारायण जी हैं, पर तत्वतः एक है, शक्ति एक है। बस उसी शक्ति के साथ जुड़ना ही इस जीवन का परम धर्म है और उसी तत्व को पाना ही परम धर्म है। बोलो नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जीवन बहुत कम है, इसलिए बचपन से ही जब तुम्हें समझ आ जाए कि मुझे उस परम तत्व की प्राप्ति करनी है, संसार मिथ्या, ब्रह्म सत्या, ब्रह्म ही सत्य है, सब मिथ्या है, जिस दिन ये अनुभव हो जाए तो उस दिन से ही लग जाओ। एक भक्त सुंदर लाइनें गाता है, युज्वला अनमोल ज्वला दोबारा मिलनोनी। 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 दोबारा मिलनोनी, दोबारा मिलनोनी, मिलनोनी। दोबारा मिलनोनी, दोबारा मिलनोनी। दोबारा मिलनोनी, दोबारा मिलनोनी। युज्वला अनमोल ज्वला दोबारा मिलनोनी। युज्वला अनमोल ज्वला दोबारा मिलनोनी। जय हो।
दुबरा मिल दी ओढ़ती दौड़ती गंगा दुबरा मिलने ने ओढ़ती दौड़ती गंगा दुबरा मिल दी ओढ़ती दौड़ती गंगा दुबरा मिलने ने दुबरा मिलनो दुबरा मिल दूनी दुबरा मिलनो ने दुबरा मिलनो ने यू चोला अन्य मोनी चोला दुबरा चोला अनमोल मिलनो ने यू डोला ने मोर डोला दुबरा सज दूनी यू डोला अनमोल डोला दुबरा सजनो ने यू डोला अनमोल डोला दुबरा सज दूनी यू डोला अनमोल डोला दुबरा अनमोल डोला दुबरा सज दूनी यू डोला अनमोल डोला दुबरा सजनो ने उड़दी दौड़ी गंगा दुबरा मिल दी रुड़ती दौड़ती गंगा दुबरा मिलने ने यू चोला मोर चोला दुबरा मिल दूनी यू चोला अनमोल चोला दुबरा मिलने ने दुबरा मिलनो नी दुबरा मिलनो ने दुबरा मिलनो ने दुबरा मिलनो नी दुबरा मिलनो नी